उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, जी हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ। अपनी समानता में बनाएं। इधर में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार क्या करेंगे? बोलिए कैसे बनाएंगे? अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार क्या करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या, परमेश्वर मनुष्य जैसा दिखता है? जैसे मोला दो आँखें लगी है, परमेश्वर ला भी लगेगा के? दो गोड़ है, परमेश्वर के भी दो गोड़ है क्या? हमारे दो हाथ है, परमेश्वर के भी दो हाथ है क्या? लिखा ना वचन में कि हम अपनी समानता अपने स्वरूप में मनुष्य को क्या करेंगे? मेरे प्यारो, इसी वचन को पढ़कर बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है। आखिर परमेश्वर है कैसा? परमेश्वर ने ऐसा बोला क्यों कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार क्या करेंगे? तो उसके लिए एक चित्र आपके सामने मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। इस वचन को आप नोट करने वाले इस चित्र को जरूर नोट करें मेरे प्यारों, और ध्यान से देखिए। ये एक गोल सर्कल है, ये है मनुष्य का बाहरी शरीर। क्या है? ये मनुष्य का क्या है? एक लड़का, कोई छोटा बच्चा इधर में खड़ा हो जाए, आगे आ जाओ, आप आ जाओ। ये क्या है? मनुष्य का, और इसके अंदर बाहरी शरीर के अंदर एक और सर्कल है जिसको हम प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। सो मेरे प्यारो, ये बाहर दिखाई नहीं देता, ये शरीर के क्या है? ध्यान देकर सीखना है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे की, अद्भुत तरीके के साथ। ये है नंबर 1 पहला गोल सर्कल, ये है मनुष्य का क्या? बाहरी शरीर। शरीर केवल नहीं बोलना, क्या बोलना साथ में? बाहरी शरीर। और नंबर 2 पर ये जो दूसरा गोल सर्कल, ये क्या आ गया? क्या आ गया? प्राण। अब ये तीसरे नंबर पर आ गया स्पिरिट, या जिसको हम कहते हैं आत्मा। सो मेरे प्यारों, कुल मिला के कितनी चीजें होगी? और उधर परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार क्या करें। इसका मतलब, आओ शब्द का मतलब, अगर कहता मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं। इधर में बहुवचन इस्तेमाल हुआ, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में। इसका मतलब प्रभु अकेला नहीं है, उधर और भी कोई है, पिता पुत्र पवित्र, तीनों उधर में उपस्थित है। इसीलिए क्या कह रहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या करें। तो उसका स्वरूप क्या है? उधर में है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इधर में मनुष्य को कैसे रचा? शरीर प्राण और आत्मा। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। इधर में वो 3 है, त्रिएक परमेश्वर है, इधर में भी 3 चीजें रख दी, शरीर प्राण और इधर बात खत्म नहीं हुई। इधर चौथा एक और है जिसको परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। मेरी लिखाई थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बाकी आप लोग देख लेना। परमेश्वर का स्वरूप ये किधर है? ये किधर है? ये परमेश्वर हमारे जैसा नहीं दिखता। ध्यान देकर सुन लीजिए। परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर ने आत्मा के अंदर में रच दिया। बोलिए हालेलुया। ये आज क्लास और कल ऐसे ही चलने वाली है, थोड़ा ध्यान देकर सीखना पड़ेगा ये बातों को। मेरे प्यारो, इधर में अब शरीर प्राण आत्मा, और चौथे नंबर पर ये जो छोटा सा गोल सर्कल है, ये था परमेश्वर का स्वरूप। क्या था? ये है परमेश्वर का स्वरूप। जब तक ये आदम और हवा के अंदर रहा, तो उनके ऊपर प्रतापमय लिबास होने के कारण उनको पाप के विषय में कोई पता ही। लेकिन जैसे ही पाप अंदर आ गया, स्वरूप बाहर हो गया, पाप ने कब्जा कर लिया। अब इनको पता लगने लगा हम क्या हैं।
नंगे हैं। अब इनको दुनियादारी की खबर आने लगी। लेकिन ये परमेश्वर का स्वरूप बाहर कब हुआ? आदम कब छिपा परमेश्वर से? जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर दिया? पाप किया। तो इधर 4 चीजें जरूर करके नोट करें। पहला है बाहरी शरीर। ये लड़के को मैंने इधर में बुलाया था। अभी ये केवल आपको इसका बाहरी शरीर दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अश्वंत। अश्वंत। तो ना तो इसका प्राण दिख रहा है, ना इसके अंदर की आत्मा क्या कर रही है? दिख रही है, लेकिन है। समझना इधर बार। तो बाहरी शरीर में कोई मोटा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। मेरे प्यारो बैठ जा। सो इसलिए ये है बाहरी शरीर। बाहरी शरीर में क्या क्या चीजें हैं नोट करके रखिए। नंबर 1 बाहरी शरीर में है चखना। क्या? चखना। नंबर 2 सूंघना। नंबर 3 स्पर्श करना। स्पर्श करना। ये किसमें है? परमेश्वर की सृष्टि किस अद्भुत रीते से की, ये मैं सारी बातें आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये है चखना, सूंघना और स्पर्श करना। ये सारी चीज़ें टोटल जो हमारे शरीर के अंदर हरकतें होती है इसमें आ गई। शरीर के अंदर चखना है, सूंघना है और एक दूसरे को स्पर्श करना है। किसके अंदर? शरीर के अंदर। इसी रीति मुताबिक प्राण के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 2 प्राण। इसके अंदर क्या क्या है? बुद्धि, भावना और नंबर 3 इच्छा शक्ति। नोट करो। नंबर 1 शरीर के अंदर चखना, सूंघना, स्पर्श करना। नंबर 2 प्राण के अंदर क्या क्या चीजें हैं? बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। ये आत्मा के अंदर नहीं है। पीछे वाले को दिखाई दे रहा है? ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है ना? सोना नहीं, कोई फायदा उठा के राहुल आगे है तो सो जाएंगे करके। ठीक है, शरीर में क्या है? बोलिए मेरे पीछे। शाबाश। ये हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं वो भी बोले। शरीर के अंदर क्या है? नंबर 2 बुद्धि। प्राण के अंदर क्या क्या है? इच्छा शक्ति। ये शरीर के अंदर नहीं, ये प्राण के अंदर पाई जाती है। और मेरे प्यारो, आज जो सबसे बड़ा मसीहत में धोखा, जो आपको सपन आता है वो आत्मा में नहीं, वो आपको प्राण के अंदर आता है। किधर आता है? सपन कभी भी आपको आत्मा के अंदर नहीं आएगा। सपन किस में आएगा? पहले समय में पवित्र आत्मा का कार्य ना होने के कारण पुराने नियम में परमेश्वर बहुत बार लोगों को सपने के द्वारा क्या करता था? ध्यान देकर सीखना। मनुष्य को एक अद्भुत सृष्टि से परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर का आत्मा का कार्य ना होने के कारण पुराने नियम में परमेश्वर कैसे बातें करता था? नबियों से, नबियों के द्वारा। नंबर 2 आत्मा तो है नहीं, लेकिन बहुत बार सपने दिखाकर चिताता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है करके। क्यों? कारण क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य उस समय नहीं है। अचानक होता था 100 में से 1% कभी कभी, लेकिन 90% पवित्र आत्मा का कार्य पुराने नियम में। इसलिए परमेश्वर को नबियों को सपना दिखाकर कई बार कई चीज़ों से क्या करना पड़ता था? सावधान करना पड़ता था। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, नए नियम के अकॉर्डिंग सपने का सिस्टम पूरी रीति से ख़त्म है मेरे प्यारों। अगर आपको धोखा है, मेरे पास कईयों के कॉल आते हैं, कई मुझे बोलते हैं पास्टर जी मैंने यीशु मसीह को किधर देखा और कैसा यीशु देखा? तो जैसा फोटो में दिखाई देता है वैसा ही देखा बोलते हैं। और एक बोलता है पास्टर जी मैंने सफ़ेद गाय आज सपने में देखी। मैं बोला सफ़ेद गायें देखी, गाय का पिता नहीं देखा सपने में करके? तो मेरे प्यारो, ये प्राण के अंदर होने वाली हलचल है। ये जो आपके सामने में घटित होगा,
जो आपके आसपास में होती हुई घटनाएं हैं, जो आप अपने बुद्धि के अंदर सोचोगे, विचार करोगे, गंदा सोचोगे तो रात को गंदा सपना आपको क्या करेगा। खेती में काम करते दिन प्रति आप सोचते रहेंगे, रात को खेती का ही क्या आ जाएगा, सपना आ जाएगा। मेरे प्यारो, ये जो सपना है ये किधर आता है? अभी आत्मा के अंदर नहीं, शरीर के अंदर भी नहीं, किसके अंदर है? और नंबर एक जो बुद्धि है वो किसमें है? किसमें है? प्राण में। और भावना, कभी किसी को दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो यो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, निकल तो आंखों से रहे हैं, लेकिन भावना किधर से जागरूक हो रही है? प्राण से मेरे प्यारो। और नंबर 3 इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन निकलती किधर से है? जैसे मानकर चलिए मैंने किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, तो प्राण उसको इच्छाओं को उगाएगा कि वाकया में वो स्त्री बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर है करके, और वो प्राण के अंदर से निकलकर शरीर को क्या करेगी, क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और शरीर जाके पाप में पड़ जाएगा मेरे प्यारों। और फिर तीसरे नंबर का क्या है? आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है? परमेश्वर ने बड़ा ही अद्भुत सृष्टि किया, आत्मा के अंदर भी अलग अलग चीजें दी। विवेक, संगति, नंबर 3 अंतर्ज्ञान। ये स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं पंजाबी का जानकार हूँ, हिंदी मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, बोलनी आती है बस। ये स्पेलिंग सही कर सकते हैं आप। अंतर्ज्ञान तीसरा। प्राण में था बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति। इधर में अब आत्मा में कौन कौन सी चीज़ें हैं? विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। अब ध्यान देकर सुनना मेरे प्यारो, ये विवेक परमेश्वर देता किसको है? संगति है, ठीक है। ये विवेक परमेश्वर किसको देता है? जिसके अंदर में ये तीसरा नंबर परमेश्वर का दिया गया आत्मा रहेगा। परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का दिया गया आत्मा। मेरे प्यारो, ये जो विवेक अंग है ये ना तो शरीर में है ना प्राण में, ये किधर है? आत्मा के अंदर है। अब ध्यान देकर सुनना, जब कभी भी कोई मनुष्य पाप करता है तो आत्मा को पता है शरीर के कारण आत्मा प्राण दोनों ही दोषित होता है। इसलिए आत्मा विवेक के द्वारा आवाज देता है, मत कर, तू गलत कर रहा है, तूने किसी को गाली बका, तूने गलत कर लिया, जा उससे जाकर क्या मांगा। आत्मा किसके द्वारा बात करता है आपसे? मेरे प्यारो, विवेक के द्वारा हमसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी बातें करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सामने में आकर प्रगट नहीं होगा। कैसे बातें करता है वो आपसे? विवेक के द्वारा। कभी कभी मर्सी ज़्यादा शरारत करती है तो मैं खींच के 2 दे देता हूँ, बाद में विवेक बोलता तूने गलत किया। क्या बोलता है? तूने। और मेरे प्यारो, दारू पीने वाला दारू पी तो आता है, लेकिन विवेक हमेशा अंदर से नोचता रहता है, तूने वचन के विरुद्ध में क्या कर दिया। झगड़ा करने वाला पड़ोसी पड़ोसन को गाली तो बक आता है, लेकिन विवेक आपको हमेशा दोषी ठहराएगा कि तूने पड़ोसन को गाली बक कर क्या किया। लेकिन होता क्या है, बहुत बार हम विवेक की आवाज को दबाकर उसी काम को दोबारा करते हैं। आपने बड़े बड़े चौकों में एक रेड लाइट का इशारा देखा होगा, कभी देखा? इधर नहीं देखा होगा तो फिल्मों में देखा होगा। एक इधर से चौक है, एक इधर से रास्ता, एक इधर से, एक इधर से, बीच में एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट दी जाती है। किस लिए? रेड लाइट ये इशारा करती है आगे मत जा, खतरा है, सामने से अभी बहुत सारे साधन या चीजें आ रही है करके। लेकिन मेरे जैसे बुद्धिमान कई कहते हैं नहीं नहीं हमें तो जल्दी है, चलो निकल चलते हैं करके, और बाद में मुंह फैलाकर पड़े होते वहाँ ऐसे करके, एक्सीडेंट में पड़ जाते हैं। कारण रेड लाइट के इशारे की आवाज़ को नहीं पहचाना, किधर पड़ गए?
एक्सीडेंट में पड़ गए। उसी रीति मुताबिक विवेक भी रेड लाइट का काम करता है। ये आपको गुनाह में जाने से पहले भी क्या करेगा? रोकेगा, अलर्ट करेगा, मत जाओ, मत करो, गलत है। लेकिन बहुत बार ढीठ होने के कारण हम इसकी आवाज़ को सुना जरूर, दबाकर चले जाते हैं और उसका नतीजा पाप में पड़कर पूरा देह प्राण आत्मा क्या हो जाता? दूषित हो जाता। मेरे प्यारों, अब दूसरा सिस्टम है संगति करना। ये जो संगति करने का सिस्टम है ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? आत्मा के साथ। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, अब आने वाले जो लोग होंगे, जहाँ आने वाला जो समय होगा, सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से। और आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी उसकी आराधना कैसे करें? इसका मतलब संगति करने की जगह भी आत्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। समझ में आया? तो ये संगति, अब परमेश्वर आत्मा है, संगति भी हमें आत्मिक संगति हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में आपको संगतियां बहुत मिल जाएगी। मैं राहुल पास्टर जी कल कितना समय बैठकर बातें करते रहे। दुनिया में पास्टर हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो आपको अच्छी संगति के द्वारा परमेश्वर से जोड़ रहा है या परमेश्वर से आपको क्या कर रहा है? आज कितने गलत उपदेश कलीसिया में फैल गए मेरे प्यारों। आज कितने लोग संगति के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं और संगति के ही द्वारा परमेश्वर से दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। इसलिए एक विश्वासी के लिए सही संगति होना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी। लेकिन सही संगति लोगों को पसंद भी तो नहीं आता। अगर 100 लोग हैं तो 10 लोगों को सही संगति क्या आएगी? 10%। बाकी 90% गलत शिक्षाओं में पढ़ के इनको वो सेवक चाहिए जो इन्हीं की इच्छाओं के अनुसार इनको वचन दे करके, जो नाचना कूदवाना कराकर बोलो चलो अब बहुत नाच कूद लिया, अब जा सकते हैं घरों को करके। सो मेरे प्यारो, डस्टर किधर चला गया? राहुल, मिल गया? शायद अंदर होगा मेरे हिसाब से। चलो थैंक यू, कोई नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें किसमें हैं? आत्मा में, विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान। ये अंतर्ज्ञान के द्वारा लोगों को जो इधर की उधर की बातें पता चलती है, ये परमेश्वर से संगति करने के द्वारा भी हो सकता है और दुष्ट शक्तियों के भी द्वारा संगति करने से क्या हो जाता है? आपने कभी सुना होगा, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए। कई बार तांत्रिक लोग भी ये पता कर लेते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ दबा पड़ा है, और कई बार तो वो चीज़ें 100% सही भी निकलती है। कितने %? 100%। जो तांत्रिक ने बोला, तांत्रिक का बोला 100% क्या हो गया? सही निकल गया। वो कारण ये अंतर्ज्ञान के द्वारा वो संगति दुष्ट शक्तियों से किया। दुष्ट शक्तियां उसको इधर की उधर की बात बताती है, उसके घर में ये पड़ा है। मैं आपको बता दूं, भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा भी करता है। कौन भी करता है? और ये अंतर्ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के कई सेवक लोग जो सही वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा उसको अपने कब्जे में लेकर उनसे क्या करवाता है? फिर अंतर्ज्ञान के द्वारा क्या करवाता है? भविष्यवाणी बताता है, तुमन के घर में असने होते, शैतान तुमन के कोने में बैठे हैं करके। ऐसे पास्टर को पूछना, पास्टर जी हमन के तो कोने में शैतान बैठे हैं, तोर तो सर में नाचा थे करके। हमन के तो किधर बैठे हैं, लेकिन तोर तो किधर नाचा थे? वो मूड़ी में नाचा थे। कोई बोला? सही बोले आप। तो मेरे प्यारो, शैतान, मैं आपको बता दूं, शैतान कोई हवा का झोंका नहीं, फूंक मारो तो क्या हो जाए? वो आपको बता दूं, परमेश्वर के पुत्रों के साथ स्वर्ग जा सकता है, तो हमारा घर किस खेत की मूली है? वो बड़ी बड़ी चर्चों में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको आने जाने में, परमेश्वर ने छूट दी है जा करके। और मेरे प्यारों, लेकिन जो सही विश्वासी होंगे,
वो शैतान की छाती को कुचलकर परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो कब्जे में आने वाला है उन्हें कब्जे में लेकर बेटा बेटी बनाकर उधर ही रखेगा वो। ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, मेरी नाम में तुम लोग अच्छे लगते हो करके। तो इधर में अंतर्ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और किससे भी कर सकता है, दुष्ट शक्तियां या शैतान के द्वारा भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। ये इतनी चीजें